हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू आई मैथ्स फॉर यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है बच्चों आपका, आप सभी का। तो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th जो एपी हमने चैप्टर शुरू करा था 5.2 तक डन हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देख लोगे। 5.1 का कंसेप्ट एंड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है, 5.2 का भी है, ठीक है। तो इस सेशन में हम शुरू करने वाले हैं 5.3 देख लेते हैं, जिसमें एक नया टर्म हम लोग सीखने वाले हैं एपी से रिलेटेड। तो यहाँ मैं पीछे की कुछ चीज़ों को भी रिकॉल करा दूंगा अभी। तो यदि आप सेशन पे आए हुए हो तो निश्चित तौर से सेशन को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं सम, यानी कि जो हमने एपी को गौर करा है अब तक, जो सीखा है उसमें हमने फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ये सारी चीज़ों को निकालना अभी तक सीखा है। तो इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, उन्हीं एपी का अब हम लोग सीखने वाले हैं सम निकालने के बारे में, ठीक। तो टॉपिक हमने यहाँ पे नोट डाउन कर जो है ना, नोट डाउन भी कर रखा है बच्चों। वो टॉपिक हमारा क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी किसी भी एपी का हम लोग उसका सम निकालेंगे उसके nth टर्म का। अब यहाँ पर nth जो है इनडिफाइन है, मतलब ठीक है, अनडिफाइन है, इनडिफिनिट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। यानी 5 भी हो सकता है, 10 भी, 20 भी, 50 भी, कुछ भी हो सकता है। तो आइए गौर करते हैं। तो ये जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ों को रिकॉल करते हैं। जैसे कि हमने देखा था जो टर्म्स क्या था, यानी टर्म्स ऑफ एन एपी क्या हमने देखा था, टर्म्स ऑफ एपी इस तरीके से लिखा जो जाता था ए कॉमा ए प्लस डी प्लस में, ठीक है, फिर कॉमा ए प्लस में क्या था 2d, इस तरीके से बड़ा था ना बच्चों, जो लास्ट होते होते तक a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक गया था। कुछ चीज़ें याद आ रही है, ठीक, याद आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद आ रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग ज़रूर देख लोगे उस पर क्लिक करके, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ों को लास्ट सेशंस में बताया जा चुका है। तो आइए देखिए, तो यहाँ जो हमने nth टर्म का जो हमारा जनरल फॉर्म इस तरीके से लिखा जाता था, तो हम लोग इसी को अब इसका सम निकालने के बारे में सीखने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंतर्गत। ये बात एकदम डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो हम लोग चीज़ पढ़ने वाले हैं वो पता होना चाहिए कि क्या पढ़ने वाले हैं, वास्तव में क्या किस पर बात हो रही है। तो अब इन्हीं सब टर्म्स का हम लोग सम निकालने वाले हैं। तो सम निकालना है तो देखिए, एस इज डिनोटेड एज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी विच इज इक्वल टू एन अपॉन में 2, बिग ब्रैकेट दे दीजिएगा, 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अब ये टर्म हमने लिखा कहाँ से, जब आप इसको सम करोगे और फिर इसका रिवर्स का भी मतलब लिखोगे टर्म, और दोनों इक्वेशन को जब आप करोगे सम तो आपको ये वाला वैल्यू उसके बाद मिलेगा, जो रिजल्टेंट वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा है, जो आपको जानना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट बात यहाँ पर हो गया कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इसकी हेल्प से आप निकालोगे। जहाँ पर अब यहाँ पर क्या क्या है, जहाँ पर दिया गया क्या है, एन है, जो nth टर्म एन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कह लो। ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म। इन छोटी छोटी बातों को मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको कोई समस्या नहीं हो, ठीक है। और क्या है, डी है, जो आपका क्या होता था, कॉमन डिफरेंस होता था, यानी कि किसी भी एपी के दो टर्म के बीच का अंतर, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ऐसे करते करते हम लोग निकालते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये चीज़ हमने बता दिया कि यहाँ पे कौन कौन जो टर्म्स लिखा गया है किसका क्या मतलब है। तो ये आपका हो गया एक फर्स्ट टर्म। अब इसी चीज़ को आप बढ़ाओगे आगे तो आपको कुछ और चीज़ें मिलेंगी इसी से रिजल्ट, ठीक है। अभी जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ये आपको हेल्पफुल होगा 5.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। जो चीज़ों का जिक्र अभी हो रहा है, तो 5.3 का भी हम सॉल्यूशन भी स्टार्ट करने वाले हैं इसको बताने के बाद। जहाँ तक इस सेशन में सॉल्यूशन होगा हम उसको देखेंगे, ठीक है ना बच्चों। लेकिन ये चीज़ें जानने के बाद जो इसका बेसिक कंसेप्ट आप लोग कह सकते हो। देखिए, और इसको बढ़ाएंगे तो इसको n/2 लिखा जा सकता है। इस 2a को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस a, और बाद में जो n माइनस 1 इंटू डी है इसको इसी तरीके से आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ आप गौर कीजिएगा, ये जो टर्म है ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ठीक है। तो ये होता क्या था, ये nth टर्म होता था, विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज
ए एन, कुछ याद आ रहा है, जिसको लास्ट टर्म हम लोग कहते थे, लास्ट टर्म कहते थे ना, विच इज़ ऑल्सो जो है ना रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल एल, विच इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल एल। तो इसको फिर आगे बढ़ाइए, तो इसको लिखा जा सकता है एस इज इक्वल टू एन बाई टू, यानी ए प्लस में ए एन। ठीक है, तो एक रिज़ल्ट आपका हो गया ये और एक रिज़ल्ट हो गया ये, इसको अभी मैं रेड मार्कर से हाईलाइट कर दूंगा। चलिए और जानिए एक और रिज़ल्ट क्या होता है। यदि आपसे पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट इन पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ फर्स्ट जो है लगा भी आप लोग सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो। जैसे कि आपसे पूछ देगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, है ना, 1000 टर्म्स या सम ऑफ 1000 इंटीजर्स। इस तरीके से सवाल मैं एक आपको को बता रहा हूँ किस तरीके का सवाल आपसे पूछेगा। ठीक है, nth टर्म वाले पर तो आप लोग गौर करिएगा। जैसे कि पूछ देगा सवाल कि निकालिए, हाँ, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स या फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग अब जो चीज़ सीखने वाले हैं उसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो गौर कीजिए, यानी s इज इक्वल टू n इंटू n प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो गया एक टर्म। तो यानी कि इससे फटाफट आप लोग करिए नोट डाउन। इसे मैं हाईलाइट यहाँ पर कर देता हूँ कि किन किन चीज़ों का यूज़ हम लोग इसमें करने वाले हैं, जिन सभी को अभी मैंने समझा दिया बच्चों। ठीक है, चलिए इन तीनों टर्म को आप लोग इसी तरीके से जैसे बताया गया है, ठीक, अपने नोट कॉपी पर नोट डाउन करिए। अब बढ़ने वाला है इसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आगे की ओर। ठीक है, फर्स्ट में क्या कहा गया है, जो अभी हमने सीखा है उन सभी चीज़ों का, उन सभी टर्म्स का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। देखिए कैसे, इसमें कहा गया फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मतलब नीचे दिए गए जो भी हैं 4 क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन 1 में, ये एपी में सब टोटल हैं, तो इनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो आप गौर करेंगे यहाँ पे दिया गया 2, 7, 12, ऐसे करते करते 10 टर्म तक बढ़ रहा है। फिर यहाँ भी दिया गया 12 टर्म्स तक, 100 टर्म्स तक और ये 11 टर्म्स तक। तो ये जो दिया गया यही आपका हो गया वैल्यू ऑफ n, मतलब इतने टर्म्स तक हमें जाना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स तक। और यहाँ तो पता ही है कि a हो गया और d कैसे निकालते हैं। यही 3 चीज़ का काम है आपको सम निकालने में, यही 3 चीज़ का काम है, या फिर 2 चीज़ का बता रहा हूँ क्या क्या। यदि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है तो भी आप सम निकाल सकते हो, जैसे कि हमने देखा है। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स के साथ साथ n के साथ साथ, तो आप निकाल लोगे n, a और a n का वैल्यू दिया है, या फिर फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, या फिर साथ में नंबर ऑफ टर्म्स n का वैल्यू। देखिए कैसे, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। देखिए बनाने का जो तरीका सेम होगा। क्वेश्चन 1, 2 और 3 को हमने देखा अभी। तो 1 में जो 4 क्वेश्चन हैं, यदि मैं एक अच्छे तरीके से बता दूंगा तो आई होप आप लोग अच्छे से फिर आगे की ओर उसका जो है बना लोगे, 1 को यदि बता दूंगा तो। और उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम जो है हमारे 3 क्वेश्चन हैं, यदि उसको भी मैं एक बता दूंगा तो फिर आगे के उसी बेस पर आप बना लोगे। और क्वेश्चन 3 की बात करूँगा फिर आगे, ठीक, 2 को बताने के बाद। देखिए, तो यदि इस 1 का मैं कोई एक प्रश्न बना दूं तो कोई यदि प्रॉब्लम आपको, ठीक, तो देखिए अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता देना, फिर मैं उसे और जिक्र कर दूंगा, आपके डाउट को जो है सॉल्व वहाँ पे कर दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट को उठाता हूँ मैं, जो हमारा पहला प्रश्न है। फर्स्ट में क्या क्या दिया गया है, पहले आप निकाल लीजिए a बराबर 2, फिर d कैसे निकालते हैं 7 - 2, बाद वाले टर्म से उसके पहले वाले टर्म को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका d आ जाता है। और इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स, यानी ये दिया गया 10। तो अभी हमने जो सीखा है टर्म सम निकालने का जो तरीका क्या था, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये अभी हमने देखा है। बस जो वैल्यू जहाँ जहाँ है उसी जगह हमें इन तीनों वैल्यूज़ जो हमने ऊपर नोट डाउन कर रखा है उसको पुट कर देना है। देखिए तो आपका क्या है, n 10/2 हो जाएगा, 2a है तो यहाँ पर इसका वैल्यू हमने लिख लिया है
ए का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 ये हो गया, और n-1 यानी 10 - 1 9 और डी का वैल्यू 5, 9 5 ज़ा 45, इस तरीके से हमने लिख लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए 5 और ये आपका हो गया 49 इंटू 5 आप जब करोगे 9 5 45 की 5 कैरी हो जाएगा आपका 4 20 और 4 24, ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। 245 आपका निकल गया। सम ऑफ कितने टर्म्स, S10 यहाँ पर आप लोग ऐसे लगा सकते हो S10, ठीक है ना। तो अब कोई एक और प्रश्न मैं ले लेता हूँ जो आपको कठिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। कौन सा आपको ये वाला कठिन लग रहा है क्या, थर्ड वाला? ठीक, मतलब आपके थॉट प्रोसेस से मैं सोच पा रहा हूँ कि शायद आपको थर्ड कठिन लग रहा होगा, तो मैंने कठिन वाले को लिया है, ठीक है। जबकि कुछ ऐसी बात है नहीं, कुछ कठिन और कुछ आसान वाली कुछ बात नहीं होती है। आपको समझ में चीज़ें आती हैं तो आसान है, और नहीं समझ में आ रही है तो कठिन है, चाहे वो कुछ भी हो। देखिए ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपका ये हो गया फर्स्ट टर्म 0. फर्स्ट टर्म हो गया 0.6, डी आप निकालिएगा 1.7 माइनस 0.6 करिएगा तो 1.1 आपका आ गया, और नंबर ऑफ टर्म्स n बराबर 100 दिया गया। कोई दिक्कत? देखिए कोई संदेह वाली कोई भी बात हो तो बिल्कुल, यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझसे ही तो बोलोगे ना, बगल वाले से थोड़े बोलोगे, अपने पड़ोसी से। तो बिल्कुल कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। लाइक से मुझे क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है कि मैं चीज़ों को यदि कर रहा हूँ तो आप लोग उसको देख रहे हो, जहाँ डाउट है पूछ रहे हो, तो चीज़ें मैं रिलेट कर पाने में सक्षम होऊंगा। समझ रहे हो बच्चों? देखिए तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो एस यहाँ पर लिख दूंगा 100 और n/2 मतलब n/2 यानी 100/2 2a यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 और प्लस में n-1 100 - 1 और d क्या है 1.1। मतलब इस जगह मैंने सब वैल्यू को पुट किया कि चीज़ें आपको आसान कैसे लगेंगी। देखिए 100/2 यानी 50, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.6 यानी 1.2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ 99 मल्टीप्लाइड बाई 1.1, फिर आगे बढ़ाइए तो 50 हो गया 1.2 प्लस में 99 और यहाँ पर है 11, तो 11 9 जा 99 का 9 ऐसे जो है ना लिख लीजिए, और आपका कैरी हो गया 9, तो फिर 11 और 9 जा 99। अब आप बोलोगे कि यह कैसे सर आप कर रहे हो प्रोडक्ट? ठीक है, यदि आपको डाउट यदि लग रहा है तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ऐसे लिख कर अच्छे बच्चे की भांति आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हो, आपकी यदि हार्दिक इच्छा है तो ये हो गया 99 और 99 9। कोई प्रकार का कोई जो है दिक्कत आपको, ठीक, यदि कोई भी आपको परेशानी दिक्कत है तो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हो यदि है तो, ठीक है ना। सही हुआ है यहाँ पर प्रोडक्ट ये, तो यहाँ पर आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक डिजिट के पहले पॉइंट है तो 108 पॉइंट में 9, ये आपका यहाँ प्रोडक्ट भी हो गया। तो 50 और फिर इसको यहाँ पर कर लीजिए, ऐड करना चाहते हो तो 9 2 11 की 1 यहाँ पर पॉइंट हो गया, कैरी 1 चला गया, 8 1 9 1 10 की 0 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसका जो आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का काम आपको भी तो कुछ काम सौंपूंगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका, हमने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 प्रश्नों को, बाकी सेकंड और 4 इसी बेस पर है, जस्ट इसी तरीके से आप उसको सॉल्व करोगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, इसे नोट डाउन करिए। तो आइए बच्चों अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो, यानी नीचे जो क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में 1 और 2, ये जो है 1 और 1 और 3 को हमने नोट डाउन कर रखा है, क्वेश्चन 2 को छोड़ा है, ठीक है ना, जो कि प्लस वाला दिया गया था सिर्फ आपके लिए। देखिए 1 और हम लोग 3 को गौर करते हैं, इसमें इस फॉर्मेट में दिया गया है, यानी कि प्लस एडिशन के फॉर्म में ही लिखा गया टर्म्स, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, और यहाँ से डी हम पता कर लेंगे, एन का वैल्यू पता नहीं है, जबकि सम निकालने के लिए एन का वैल्यू हमें चाहिए, है ना। या तो देखिए एन ए और डी चाहिए, या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और एन का वैल्यू चाहिए, यही 2 कंडीशन है सम निकालने का। बाकी एक हमने थर्ड चीज़ का जो जिक्र किया था शुरू में, जब आपको एन पॉजिटिव इंटीजर का निकालना हो तो एन इंटू एन प्लस 1/2 उसकी हेल्प से निकालते हैं। तो देखिए इस पर हम लोग गौर करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं।
तो यहाँ आप देख रहे हो कि ए आपका 7 है, डी आप निकाल लीजिए, यानी कि 10 2 20 20 और 121/2 माइनस में 7 जब आप करेंगे 21 माइनस में 14 डिवाइडेड बाई 2 डैट मीन्स 7/2 आपको मिलेगा क्या, ठीक है ना। 21/2 माइनस में 7, 2 का 2 यहाँ पर हो गया 14, हाँ ठीक है, ठीक, आपको 7/2 मिला। और लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म यानी कि an आपको दिख रहा है 84 है। तो आइए हम लोग पहले पता करेंगे n, मतलब n हमें पता नहीं है, बाकी तो सम तो निकालना ही है, बाकी s तो निकालना है, लेकिन s सम पता करना है तो आखिर कितने टर्म का, उसके लिए n चाहिए ना, पहले हमें ये वाला ज़रूरी है n निकालना। देखिए तो हम निकालेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की हेल्प से। तो an आपका क्या है 84 प्लस में सॉरी इज इक्वल टू a आपका क्या है 7, n माइनस 1 और d आपका हो गया 7/2। इसी को सॉल्व करिए, 84 में से 7 को इस तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा बताइए फटाफट आप लोग, 77 होगा क्या, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर इस वाले 2 को भी भेज दीजिए इधर, ठीक है, और ये 7 को यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ n माइनस 1, ठीक, मतलब स्टेप 1 2 बीच में मैं यहाँ पर गैप किया हूँ, तो आप लोग समझ पा रहे हो ना थोड़ा सा। 7 को इस तरफ ले आया हूँ, फिर ये वाला 2 यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला आया ये वाला घटाने के बाद, और ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में, और यहाँ बच गया सिर्फ आपका n माइनस 1, यानी कि 7 से 11 टाइम्स में डिवाइड, 11 टू 22 के पास आ जाएगा ये प्लस 1 उठ के, तो n आपको पता चल गया 23 है आपका n। अब इसकी हेल्प से आप निकाल लीजिए S23, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस जगह पर गौर करिएगा, दिख पा रहा है ना, S23 अब आप निकालोगे तो 23 डिवाइडेड बाई 2 और 2a होता था, 2 7 जा 14 प्लस में n माइनस 1 यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, और मल्टीप्लाइड बाई d आपका क्या है n माइनस 1 इंटू डी, अच्छा सॉरी यहाँ पर n आपका क्या है 23 और d 7/2। कोई भी दिक्कत तो इसको आगे इस तरह बढ़ा लीजिए, 23 डिवाइडेड बाई 2 आपका हो गया बच्चों, और 14 हो गया ये, और यहाँ 23 में से 1 यहाँ माइनस करिएगा 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 11 7 जा 77 और 14 निकाल लीजिए इसी जगह, तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, स्टेप यहाँ पर आपका बच जा रहा है, ठीक है ना। 77 और प्लस 14 तो होगा आपको 91, फिर इसको आप करिएगा मल्टीप्लाई और जो आएगा सो आपका हो जाएगा आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए जहाँ पर अब जो है ठीक मल्टीप्लिकेशन है या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा वो मैं आप पर ही छोड़ दूंगा, क्योंकि ऊपर से जब प्रोसेस हमारा सही है तो इसको बस मल्टीप्लाई आपको करना है, फिर आपके सामने आपका आंसर होगा। इस जगह भी गौर करिए, a बराबर -5 है, d निकालिएगा तो -8 माइनस और -5 डैट मीन्स -8 + 5 -3 आपका d हो गया, और an आपका हो गया -230, ठीक है ना। तो सेम आप इसी तरीके से निकालिएगा an की हेल्प से, ये अपना n का ठीक है चला आएगा आपको वैल्यू कुछ ना कुछ, और इसी n के वैल्यू से फिर निकालिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको प्रोसेस बता रहा हूँ इसकी हेल्प से, 2a प्लस में n-1 इंटू डी की हेल्प से। तो जो आपका फिर आप स्टेप बढ़ाएंगे तो लास्ट में आपका जो आएगा सो आपका हो जाएगा आंसर। समझने में कोई प्रकार की कोई यदि समस्या है तो आप कमेंट में बिल्कुल हमसे पूछ सकते हो, और नहीं है प्रॉब्लम, आई होप नहीं होना चाहिए। यदि आप सेशन को अंत तक देखते हो और अच्छे से फॉलो करोगे तो आई होप कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी घर पर यदि आप सॉल्यूशन फिर करते हो इन चीज़ों को देख कर समझ कर, क्योंकि मैं तो सब करवा दे रहा हूँ लेकिन कुछ जगह जो है चीज़ों को आपके लिए फिर छोड़ दे रहा हूँ कि आप घर पर सेल्फ कम से कम स्टडी इसी बहाने तो करोगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसे नोट डाउन करिए। तो बच्चों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ गए हैं। इस सेशन में हम लोग यहीं तक देखेंगे, ठीक है। 3 का हमने 3 क्वेश्चंस को नोट डाउन कर रखा है बोर्ड पर, और इसमें 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए 10 क्वेश्चंस में मतलब
बनाने का प्रक्रिया अब तक आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन 1 और 2 से, और कुछ बातें आपको इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद समझ में आ जाएंगी। तो इसी बेस पर किया क्या है क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी प्रश्नों में कि किसी में फर्स्ट टर्म दिया है, किसी में लास्ट टर्म दिया है, किसी में डी दिया है, किसी में एन दिया है, और उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ चीज़ों को पूछा है जो अननोन टर्म्स हैं। ठीक है, मतलब घुमा फिरा कर आपका टोटल जो बात चर्चा है आप लोग गौर करोगे, फर्स्ट टर्म, ये आपका जो है ना कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म को हम लोग स्मॉल एल भी कहते हैं। ठीक है, और यानी कि सम पर और फिर एन पर, इन्हीं 5-6 चीज़ों पर घुमा फिरा कर चीज़ें आपको पूछी गई हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यानी कि इन्हीं 5 या 6 चीज़ों में से 3 चीज़ का वैल्यू दिया है, 2 चीज़ का वैल्यू दिया है, बाकी चीज़ों को पूछा है, तो आपको रिलेट करते हुए निकालना है। ठीक है ना, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। फर्स्ट का करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का करते हैं, आप लोग गौर करिएगा किस तरीके से प्रश्न, ठीक है, सॉल्व हो रही हैं चीज़ें। समझ गए? देखिए फर्स्ट को मैं ले रहा हूँ, इसमें क्या है कि ए दिया गया है, हमसे क्या पूछा है, एन और एस एन पूछा है। तो अब आप बताओ कि जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म है तो हम इसकी हेल्प लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? तो पता बच्चे तुम्हें भी चलेगा, बशर्ते चीज़ों को गौर करना है। यदि तुम्हारा 5.1 और 2 का कंसेप्ट क्लियर है, 5.3 में तब पढ़ रहे हो, तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे कि हमें क्या करना है, यानी कि यह टर्म हमने जो सीखा था, ठीक है, तो इसकी हेल्प से ही बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ भी था ए एन का वैल्यू तो 50, ए का वैल्यू भी 5 है, और एन ही पता नहीं है। जब एन पता कर लेते हैं, अभी हमने जिक्र करा क्वेश्चन नंबर 2 में, जब एन पता हो जाता है तो एस एन निकालने में भी आसानी होती है। तो हम है ना, तो इस अप्रोच से मैं रिलेट कर पाता हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए। डी भी दिया गया है 3, 50 माइनस 5, 45 लिख देता हूँ डायरेक्ट। 45 के पास, चलिए स्टेप बाय स्टेप बड़ा ठीक बनाता हूँ, एन माइनस 1 इंटू यहाँ पर 3, फिर 45 के पास 3 आ जाएगा, यहाँ n माइनस 1 बचेगा, तो इसलिए n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 और n इज इक्वल टू 16 चला है आपका, ये 1 चला जाएगा उधर। तो ठीक है, कोई प्रकार का कोई दिक्कत? अब हम बात कर लेते हैं एस एन, यानी कि नाउ एस एन यानी कि S16। ठीक, अब S16 जब आपको निकालना है तो आपको अब 2a प्लस n माइनस 1 इंटू उस पर बनाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि n बाई, आप इस पर बनाइए n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। क्यों ऐसा हमने लिखा? चूँकि n भी पता चल गया, अब फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है हमें, तो क्यों मैं फिर मतलब d का एक्सपेंडेबिलिटी वाला चीज़ को फिर चलूँगा लेकर, जब मुझे ये पता ही है चीज़ें। तो देखिए, तो यहाँ पर आप लिखिए 16/2, n आपका 16 पता चला है, फर्स्ट टर्म क्या है 5, लास्ट टर्म 50, डैट मीन्स 8 मल्टीप्लाइड बाई 55 इज इक्वल टू 440 हो गया इसका आंसर। समझ पा रहे हो आप लोग चीज़ों को? बस ठीक रिलेट करना आप लोग सीख जाओ। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चंस के पीछे भागना नहीं है, कंसेप्ट के पीछे भागना है। क्वेश्चंस तो है ना अनलिमिटेड है, ठीक, तो आप जब क्वेश्चंस के पीछे भागो तो कितने क्वेश्चंस के पीछे फिर भागोगे आप लोग आखिर? तो इसलिए इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए। अब मैं इनमें से कौन सा ले लूँ? चलिए एक ले लेता हूँ अंतिम वाला 10, समझ रहे हो? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि इसी को कहते हैं हम लोग ए एन भी, यानी ए एन दिया गया है, एस दिया गया है, एन दिया गया है, आपको पूछा है क्या? ए पूछा है। तो आपके पास जो अस्त्र शस्त्र है वो क्या है? ए एन है, इसी को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी कि एल 28 बिठा लीजिए, ए भी दिया गया है, नहीं ए तो पूछा है, एन दिया गया है 9 माइनस 1 इंटू डी, कोई बात नहीं है, जो पता है उसी की हम लोग हेल्प लेंगे। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या? 28 इज इक्वल टू ए और प्लस में 8 डी, या ए इज इक्वल टू, जब आप इसको फ्री कर रहे हो तो 28 माइनस में 8 डी 1। क्या कोई प्रॉब्लम? आई होप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपको मिल गया ए, अब इसका ही वैल्यू हमें निकालना है। तो अब चलेंगे नाउ S9 पर चलते हैं, चूँकि हमें S9 ही तो पता है, मतलब n का वैल्यू ही तो पता है ना, ठीक है ना।
तो यानी कि S9 इज इक्वल टू 144 दिया गया है आपको। तो 144 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो n/2 यानी 9/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है आपका, फर्स्ट टर्म यहाँ से निकाले हैं हम लोग 28 माइनस में 8d और प्लस में लास्ट टर्म 28। ठीक है, इस जगह भी आपको डी होगा, कुछ वैसा जरूरत पड़ा नहीं, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये हमने निकाल दिया है और यहाँ पर दिया है लास्ट टर्म और आगे में n/2 और S9 का वैल्यू यहाँ पर ये हो गया आपका 144। फिर इसको बढ़ाइए, 144 के साथ 2 मल्टीप्लाइड और 9 यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ पर आपका हो जाएगा 56। देखिए हमारा प्रयास यह था कि कोई एक ऐसा यहाँ पर टर्म चलाए जो कि सिंगल वेरिएबल बचे। तो यहाँ पर डी ही सिर्फ हो रहा है और उसी का जब हम लोग डी यहाँ पर निकाल लेंगे और डी का वैल्यू 1 में जब पुट करेंगे तो ए आपको मिल जाएगा। तो इस प्रश्न को बनाने के और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, कुछ बच्चे जो है और किसी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 56 हो गया, माइनस में 8d हो गया, यानी ये वाला 9 से आपका डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। 9 1 जा 9, आपका यहाँ पे क्या बचा 5 4 54, 9 6 जा 54, यानी यहाँ पर 32 हो गया। 56 माइनस 8d, तो 8d को आप भेजिएगा जब इस तरफ तो आपका यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा 8d और 56 के पास 32 चला जाएगा तो कितना होगा, फटाफट बताइए आप लोग, 24 होना चाहिए। तो इसलिए डी आपका आ गया 3। अब इसी को किसमें करिए पुट, 1 में। जब आप 1 में करेंगे पुट तो इसलिए आपके पास a इज इक्वल टू डी का वैल्यू 3, 8 3 के 24, 8 3 जा 24, 28 माइनस 24 यानी कि 4 आपका आ गया a का वैल्यू। सो ये रहा बच्चों आज के इस सेशन में इतना ही। बाकी हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में, अपने नेक्स्ट सेशन में बाकी 4 से आगे के प्रश्नों को। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, थैंक्स यू।